जय माता दी। 2021 के दुर्गा पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब हर किसी को स्वस्थ रखे, खुश रखे, संपन्न रखे, बस यही माता रानी से कामना है सभी के लिए और अपने लिए भी। और आज दुर्गाष्टमी है। ऐसे तो सुबह से पूजा पाठ हो ही रही थी, अभी तक मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, और बिल्कुल भी व्लॉग बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। इस बार पापा जी आए हुए हैं गांव से। लास्ट टाइम मैं उनको मिस कर रही थी कि घर में दुर्गा पाठ फर्स्ट टाइम था शादी के बाद जो नहीं हुआ था, बट इस टाइम आए तो मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्हीं को सब कुछ अरेंज करके देने में, और फिर मतलब हो ही जाता है घर में बहुत सारा काम, तो बस उसी सब में लगी हुई थी। बच्चे भी हैं, खैर माता रानी सब समझती ही हैं, तो बस इसी समय। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर में साँझ देने का भी टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं और दुर्गा पूजा का एक भी ब्लॉग मेरा नहीं गया है, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो अभी 5:30 बज रहे हैं और आज है दुर्गाष्टमी, और आज जगरना होता है हमारे यहाँ पे, तो वही जगरना भी थोड़ी देर में करूँगी। तो बस अब देखिए, और खाना भी आज दिन में खाना बहुत अच्छा नहीं बना था, दही चूड़ा सबने खाया था, तो और थोड़ा बहुत मतलब बच्चों के लिए जो बना था वही बना था। तो अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, चावल और बड़ी यही सब बना रही हूँ। तो बस जुड़े रहिएगा, आज का ब्लॉग शेयर करूँगी, तो बताइएगा कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा। और सेकेंडली आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, बहुत ही सिंपल है, जानबूझ के मैंने सिंपल और हल्की साड़ी ली है, क्योंकि मतलब साड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, और ये है कि चलो जब मन किया तब हल्का फुल्का है पहन लो। तो इस तरीके से आज मैंने एक साड़ी डाली है रेड कलर की। सब लोगों ने आई थिंक रेड ही डाली होगी, तो रेड कलर की साड़ी डाली है। और अब देखते हैं आगे मैं क्या क्या करती हूँ, शाम का टाइम है। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे थे और मैं नहा धो करके आ गई। थोड़ा बहुत जो बेसिक श्रृंगार होता है, पैर हाथ कलर करना, नई चूड़ी पहनना, ये सारा कुछ, और जो मैं करूँ वो तो माँ ही करेगी ही। और वैसे भी अभी वो कन्या के रूप में है, तो उसका भी मैंने पैर हाथ सब कलर कर दिया, बिंदी वगैरह लगा दिया, तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस, और इस दशहरे में जो है मैंने बिल्कुल भी बाल नहीं धोया। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि धोऊं या नहीं धोऊं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बाल दशहरे में धोया जाता है या नहीं। मैं बहुत कंफ्यूजन में थी, तो मैं अगली बार से फिर उसी तरीके से करूँगी, प्लीज़ बताइएगा। तो बस जो भी मेरा श्रृंगार था थोड़ा बहुत वो मैं करके आ गई, और फटाफट मैंने मंदिर को पहले साफ़ किया, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है, महाअष्टमी। तो आज माता रानी का दोबारा से श्रृंगार होता है। कोई पूरे मंदिर का दोबारा से श्रृंगार करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ माता रानी का चुन्नी, फूल माला वगैरह सब कुछ आज चेंज किया। और एक जल्दी से जो है दिया बाती जला दी, दिया धूप वगैरह जो भी है वो जला दिया, क्योंकि पापा जी जो हैं वो पाठ करते हैं, और जो गांव में प्रसाद चढ़ाया जाता है मैं वही करती हूँ, यानी अरवा चावल वाला प्रसाद चढ़ाती हूँ, मिलाने वाला, मतलब अरवा चावल, गुड़, केला, पेड़ा, मतलब कोई एक मिठाई, सेब, शहद और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, यही सारी चीज़ें। आगे आपको जो भी और भी डालने की मर्ज़ी हो, लेकिन ये सब चीज़ें जो बेसिक है, गांव में ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो और क्योंकि पापा जी पाठ कर रहे थे, तो मैंने वही सेम चीज़ें मेंटेन की। और आज दुर्गाष्टमी है, तो दुर्गाष्टमी में जो है श्रृंगार का सामान भी माता रानी को चढ़ाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, जो भी और भी कुछ मन करे वो रख दो, और दूसरे दिन जो है उसको उठा लेना है। इधर पतिदेव भी आ गए पूजा करने, और पापा जी भी पाठ करने के लिए बैठ गए। पापा जी रोज़ पूजा कर जब बैठते थे पूजा के लिए, तो सबको टीका लगाते थे, मुझे, माही, पार्थ, इनको सबको बहुत अच्छा लगता था ये भी मोमेंट। वैसे सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन जो है माता रानी को खोज पड़ता है, तो वैसे मुझे अष्टमी दिन ही देना चाहिए, लेकिन लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने नवमी दिन जा कर के सुबह में खोज दिया था। लगा लो टीका। पापा जी जो हैं वो बीपी की दवाई खाते हैं, तो इसीलिए उनको सब कुछ सवेरे मुझे अरेंज करके दे देना पड़ता है पूजा पाठ करने के लिए, ताकि वो पाठ कर पाए।
और आज वैसे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जैसे साफ़ सफाई मंदिर की थी, दोबारा से सब कुछ करना था, तो थोड़ा सा उस वजह से लेट हो गया। बट कोई नहीं, पापा जी को मैंने इधर पूजा करने के लिए दे दिया और फिर मैं जो है पापा जी के साइड में ही बैठ करके अपना भी पूजा कंप्लीट कर ली। जो चालीसा रामायण वगैरह पढ़ती हूँ वो सारा कुछ पापा जी के बगल में बैठ करके मैंने जो है जल्दी से कंप्लीट कर लिया। काफ़ी दिनों से सोच रही थी तुलसी पौधा लगाने के लिए। फाइनली आज अष्टमी दिन ही तुलसी का पौधा लगा लिया, क्योंकि हम लोग जो एमपी गए थे तो वहाँ से आने के बाद तुलसी पौधा काफ़ी सूख गया था और जल्दी पनप नहीं रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि एक नया तुलसी लगाया जाए। वो वैसे भी बहुत पुरानी मिट्टी हो गई थी, करीब 6-7 साल पुरानी, तो एक नया तुलसी पौधा जो है ये अष्टमी दिन, वैसे भी दशहरा में तुलसी पौधा लगाना शुभ होता है, तो तुलसी पौधा भी अष्टमी वाले दिन लग गई और पतिदेव जी लगा दिया। और उसके बाद फिर जो है मैंने पूजा पाठ कर लिया वहाँ पे भी। ऐसे तो दशहरा पूजा में मतलब दिन भर कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लगता है रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा है। मतलब पूजा पाठ में ही दिन बीत जाता था। 9 साढ़े 9 बजे तक मुझे खाना भी तैयार करना है, क्योंकि ये 11 बजे तक ऑफिस जाते थे। फिर पापा जी को सब कुछ मुझे पूजा के पास अरेंज करके देना पड़ता था, और फिर पापा जी पूजा पर से उठे तो फिर उनको नाश्ता, फिर खाना, तो इस तरीके से जो है मुझे हर काम बहुत ही टाइमली करना पड़ता था। और मतलब ये जिस घर में भी दशहरा पूजा होता है, लगता ही है कि कैसे दिन भर पूजा पाठ में ही बीत गया, कुछ और दिमाग में ही नहीं आता, बस पूजा पाठ और घर में एक अलग सा ही ग्लो होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे यही चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए और इसी में टाइम बिताना चाहिए, सच में बहुत सुकून लगता है। और अष्टमी दिन सब कुछ जगाया जाता है, यानी चावल के आटे का पिठार बना करके और रोली और सिंदूर लगाया जाता है, मतलब घर के हर दरवाजे पे, तो वो भी रस्म जो है मैंने किया था अष्टमी दिन। शाम की आरती डेली होती तो थी, लेकिन बच्चों की आंख में चमक देख करके तो और अच्छा लगता था, क्योंकि माही और पार्थ दोनों ही जय अम्बे गौरी, मतलब दशहरा का मतलब ही है जय अम्बे गौरी। शाम की आरती, घंटी बजाना, डमरू बजाना, मतलब यही सब, और साथ में गाना गाना। तो मतलब इन लोग का एक्साइटमेंट देख करके थोड़ी प्रॉब्लम तो करते थे ये लोग, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे तंग करते, लेकिन अच्छा भी लगता था। और इसी बहाने इन लोग को आरती या थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें हैं वो याद भी हो गई है, तो खैर बहुत अच्छा लगता है। माता रानी की जय। रामचंद्र कृपालु हनुमान हरण भय दारुणं फिर शाम के टाइम मंदिर भी जाती थी, क्योंकि मंदिर जो है हमारे घर के जस्ट पास में ही, हमारी कॉलोनी का ही मंदिर है एक तरीके से। तो मतलब किचन में जाते ही आवाज़ आने लगती थी आरती की, तो किसी को नहीं रहा जाता था। और मतलब आरती में ज़रूर ही डेली तो नहीं जा पाई, हाँ, लेकिन 4-5 दिन चली गई, तो देखिए इस तरीके से भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। भोली भाली माँ बहरों वाली भैया बोलो हम भी बोले तुम भी बोलो, रात बोले काज भी बोलो। तो बस इस तरीके से मैंने इस बार का दशहरा पूजा मनाया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और 9वीं दिन हम लोग घूमने गए थे, तो मैं उसका ब्लॉग शेयर करूँगी कि पटना का नज़ारा कितना अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए बाय।